बिहार में गिरोह बनाकर अपराधी जमीन कब्जा करने का खेल खेलते हैं। अब ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। समस्तीपुर पुलिस ने हथियार के बल पर करोड़ों रुपए की निजी जमीन कब्जा करने आए अपराधियों पर कार्रवाई की है। 30 से 35 अपराधी गिरोह बनाकर निजी जमीन कब्जा करने आए थे, लेकिन पुलिस ने इनमें से 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने जब गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की तो सारे खेल का पर्दाफाश हो गया। दरअसल कुख्यात भूमाफिया रामजीवन पासवान और कुंदन कुमार राय ने जमीन मालिक प्रकाश कुमार के प्लॉट को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया था। करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ये अपराधी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने ऑन स्पॉट एक्शन कर इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। करीब 11 बजे के आसपास थानाध्यक्ष मुफस्सिल को सूचना प्राप्त हुई कि इवन सिटी के पास मुख्य सड़क पर एक प्रकाश कुमार की ज़मीन है। उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए कुछ 30-35 लोग एकत्रित हैं जो हरवे हथियार से भी लैस हैं और उस गेट का ताला तोड़ रहे हैं। थानाध्यक्ष मुफस्सिल, थानाध्यक्ष मुसरी गरारी एवं अन्य पदाधिकारी त्वरित रूप से वहां पर पहुंचे। पुलिस को देख के कुछ अपराधकर्मी भागने में सफल हो गए, लेकिन उसमें से 13 को पकड़ा गया। 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई और उनके पास से 5 मोबाइल बरामद हुई। मुख्य मुद्दा ये है कि वो जो ज़मीन है वो प्रकाश कुमार जो मोहनपुर के रहने वाले हैं, उनके पिता का नाम अवधेश वर्मा है, उनकी ज़मीन थी और ताला वहाँ लगा हुआ था। लेकिन उस ज़मीन को फर्जी तरीके से 2 अपराधकर्मी अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिए और उस ज़मीन को जो करोड़ों की ज़मीन है उसमें विवाद पैदा कर करके उस पर कब्जा करने का प्रयास किए। सुरेश प्रसाद के द्वारा ये ज़मीन जो है अपराधकर्मी रामजीवन पासवान और कुंदन राय को रजिस्ट्री किया गया है और यह ज़मीन का मूल्य रजिस्ट्री में 70 लाख रुपया दिखाया गया, जबकि 40 लाख रुपया मात्र उसमें है कि दिया गया है अकाउंट के थ्रू। ये जांच का विषय है। मुख्य मुद्दा इसमें ये आया कि कुछ सफ़ेद पोश भूमाफिया हैं और कुछ अपराधकर्मी हैं जो इस ज़मीन को कब्जा करने के नियत से ऐसा प्रयास किए थे। और इसमें ये भी अनुसंधान में प्राप्त हुआ है कि इसमें कुछ ऐसे ज़मीन जो दस्तावेज में जो सिग्नेचर पाया गया है जिसका इनका संबंध जेल में बंद अपराधकर्मी से भी है। तो ये प्रकार का जो ये एक षड्यंत्र कर रहे थे, साजिश कर करके जो ज़मीन कब्जा करने का एक हौसला बढ़ा रहे थे, पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए ये नाकाम किया है। वहीं डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि 13 अपराधियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी और भी अपराधियों की तलाश जारी है। इस घटना के संबंध में जो प्रकाश कुमार हैं उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो उसमें सभी लोगों पर टोटल लगभग में 19 व्यक्तियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है एवं अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध भी है। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ मिले हैं जो घटना के पहले एकत्रित हैं। उसके आधार पर चिन्हित कर करके अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि वो घटना के पहले आने के पहले वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किए हैं। और इस प्रकार जो भूमाफिया का यहाँ वर्चस्व फिर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करके तोड़ा गया है और इस पर विधि व्यवस्था संधारित रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इस पर हम लोग लगातार नियंत्रण कर रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक कुल इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके लिए छापामारी की जा रही है। बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार कर करके सलाखों के पीछे। इसमें सत्ता से जुड़े लोगों की भी बात आ रही है। इसमें सफ़ेद पोश लोग हैं, वो अनुसंधान का विषय है। जो दस्तावेज प्राप्त हुआ है वो रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त किया जाएगा और जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको भी देखा जाएगा कि पैसा का स्रोत कहाँ से आया है। और जब अगर अपराध अर्जित संपत्ति है तो उस अपराध अर्जित संपत्ति पर भी नए कानून के तहत जो भी भूमाफिया होंगे, जो आपराधिक लोग होंगे, उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। किसी के पास से कोई हथियार बरामद हुआ है? हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन ये बात सत्य आई है कि ये लोग हथियार लेकर के वहाँ जुटे थे
और चूंकि अपराधी वर्ग के लोग हैं, इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें वांटेड भी हैं और चार्जशीटेड भी हैं, जो दूसरे दूसरे जगह से दूसरे गांव से एकत्रित किया गया था और इस प्रकार ये प्रयास कर रहे थे कि ज़मीन को कब्जा कर लिया जाए, लेकिन सफलता मिल। भूमाफिया के द्वारा गनमैन और बाउंसर लेकर चलते हैं, ऐसी बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान का विषय है। हम लोग CCTV और फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल में योजना बनी थी क्या कब्जा करने का? ऐसी बात आ रही है कि एक अभियुक्त जो है जिनका दस्तावेज में सिग्नेचर है, उनका संबंध जो है जेल में बंद एक अपराध कर्मी से रहा है, उनका पैसा ये लगाते हैं। उस बीच बारे में भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस को जमीन माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि जमीन माफिया आम आदमी की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।